तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। चलिए देखते हैं एसिड्स और बेसिस कैसे मेटल से रिएक्ट करते हैं। मेटल के बारे में आप जानते होंगे, या तो अगर नहीं जानते हैं तो अगले चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। मेटल्स के बारे में आप कुछ तो 8th में पढ़े ही होंगे। मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानते भी होंगे। मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये भी मेटल है। और जैसे आप कुछ मेटल्स के बारे में अपने जानते होंगे तो कॉपर जानते होंगे, चांदी जानते होंगे, एजी एजी जिसको चांदी बोलते हैं, और सोना जानते होंगे। इनको मेटल आप जानते होंगे, लेकिन ये इतने केमिस्ट्री में इनका रिएक्शन के लिए यूज नहीं होता है। आयरन जानते होंगे, तो इनका उतना यूज नहीं होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये सब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब का यूज होता है। और आयरन का भी कभी कोई यूज रहता है। चलिए देखते हैं। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। तो एसिड के बारे में सबसे पहले बता दें, तो एसिड के बारे में आप जान चुके हैं कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। आपको भी चख कर मत देखिएगा, नहीं तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड चख लिए तो आपका जीभ जला देगा वो। तो देखिए एसिड्स कौन कौन से हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये सिरके में डाला जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में होता है 5 से 6%। और ये HNO3 है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर है, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए सबसे पहले एसिड्स का देख लेते हैं। तो देखिए दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इस एक्टिविटी के लिए टीचर की असिस्टेंट जरूरी। असिस्टेंस मतलब कि चीज़ें की उपस्थिति जरूरी है। सेट द एपरेटस एज शोन इन द फिगर 2.1। 2.1 में जो फिगर दिया हुआ है इसे देखिए एपरेटस। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये स्टैंड है, और टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है। डाइल्यूट क्यों डाला गया है, तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो अगर डालते समय हमारे शरीर के किसी भाग पर गिर गया तो वहाँ जला देगा। इसीलिए हमें इस डाइल्यूट के लिए डाइल्यूट लेकर ये जहाँ डाइल्यूट का जरूर, जहाँ एकदम जरूरी हो कॉन्सेंट्रेटेड, वहाँ यूज होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड डाला गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं। और जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से यहाँ आई, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस में ये जो सोप सॉल्यूशन रखा गया है, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। तो जब बुलबुले निकलेंगे तो उनमें गैस भरी होगी, और जब गैस के यहाँ हम मोमबत्ती जलती हुई लाएंगे तो वो जलेगा पॉप साउंड के साथ। आपको मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन गैस कैसे जलता है, पॉप साउंड के साथ। हिंदी की किताबों में इसे पक लिखा होता है, पक की ध्वनि के साथ जलता है। तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। देखिए सेटअप द एपरेटस। अब देखिए टेक अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना है, 5 मिलीलीटर इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स टू इट। और इसमें कुछ जिंक ग्रेनुअल्स के पीसेस डालना है, मतलब जिंक के कुछ, मतलब जिंक मेटल के कुछ टुकड़े डाल दीजिए उसमें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स। आप जिंक ग्रेनुअल्स के सरफेस पर क्या देखते हैं, मतलब कि जिंक ग्रेनुअल्स का जो सरफेस होता है, जिंक के जो टुकड़े होते हैं। अब देखिए क्या होता है। पास द गैस बीइंग एवॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब जो गैस निकली है उसे सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कीजिए। क्यों, क्योंकि उसको हमें बुलबुले बनाने हैं, कि उसका उपयोग करना है। बुलबुलों में वो गैस भरी होगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि उससे एक्टिविटी से हाइड्रोजन गैस निकली, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो। टेक द बर्निंग कैंडल नियर द फील्ड बबल। जो बबल है उसमें गैस भरी है, उसके यहाँ कैंडल आई है, तो कैंडल आने पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन जलता है। कैसी ध्वनि आती है, पॉप साउंड आती है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COOH। तो ये भी तीनों एसिड्स हैं, इनका आपको नाम मैं बता चुका हूँ। इन तीनों के साथ भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि CH3COOH में से कम हाइड्रोजन निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए ज़्यादा H+ आयंस नहीं देता है, मतलब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा नहीं निकलेगी इसमें से। आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन ऑल द केसेस सेम आर डिफरेंट। तो सब केसेस में डिफरेंट था या सब में सेम था। देखेंगे कि CH3COOH में कम हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस बाई बर्निंग। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है। तो देखिए जिंक है, और जब ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या फॉर्म करता है, ये आप जानते होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन से ऊपर जिंक होता है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो क्या होता है ये जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं आपको बता चुका हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये इसके साथ जाके ये भाग अटैच हो जाएगा जिंक के साथ, और हाइड्रोजन गैस बच जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं। अगले पेज पर देखिए, नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो मैं बता चुका हूँ कि जिंक, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बोला गया है, नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। तो बोला है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को उसके मतलब हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन को अलग कर रहा है और अपने साथ जिंक क्लोराइड बना ले रहा है, जिंक। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि मेटल है जो जिंक, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, और जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है उसे हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहा है। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। और इसके साथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना ले रहा है, और जो जिंक क्लोराइड एक साल्ट है, आपको याद रखना है साल्ट है। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड भी समराइज्ड है। तो देखिए मैं रिएक्शन यहाँ बता दिया, बुक में नहीं दिया हुआ है। देखिए बुक में केवल लिखा है एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन द टेस्ट ट्यूब। तो फिर जिंक के कुछ टुकड़े टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। ऐड 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये बेस है, कुछ बेसिस के नाम मैं आपको बता देता हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे बेसिस हैं। तो देखिए बेस से जब मेटल रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, तो देखिए हम देखते हैं। ऐड 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो शायद ये उतना तेज़ी से बेस से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम इसे हीट करते हैं, मतलब वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि रिएक्शन जल्दी हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शन करता है जिंक से, तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इस एक्टिविटी 2.3 में जो आप स्टेप्स किए थे वो करिए एंड आप अपना ऑब्जर्वेशन दिखाइए। मतलब 2.3 में देखिए हाइड्रोजन गैस निकली थी और देखिए इसमें क्या होती है। तो इसमें द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो जो NaOH के साथ जो रिएक्शन हुआ है, मतलब कि बस ये स्पेशल केस है, मतलब कि NaOH के केस में ऐसा हो रहा है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, NaJnO2। देखिए ये आपको याद रखना है, सोडियम जिंकेट। ये एग्जाम में पक्का आता है। इसे क्या बोलते हैं, दे देगा कि इसे, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम Na2ZnO2। इसका क्या है केमिकल नेम, तो क्या है, सोडियम जिंकेट। और ये स्पेशल केस है, मतलब हर केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी जब रिएक्शन होगा मेटल का किसी बेस से। तो मेटल का एसिड से होता है तो हमेशा गैस, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकलती है केवल एक एसिड को छोड़ के, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। जब हर मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हर बार हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। वो मतलब कि अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर और सबसे रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसके बारे में मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। चलिए इसमें थोड़ा हम जल्दी बढ़ते हैं आगे। देखिए ये स्पेशल केस है, केवल इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है जब मेटल किसी बेस से रिएक्शन करता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकली है। अब देखिए आगे बताया गया होगा। चलिए हम इसे आगे पढ़ते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा बहुत यहाँ बता देते हैं। यू फाइंड दैट द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में फॉर्म हो रही है। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो सभी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है।